वेलकम गर्ल्स। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी करेंगे, अर्थात समष्टि रूप में बेरोज़गारी के जो प्रभाव हैं उनको देखेंगे। इफ़ वी टॉक इन अ मैक्रो सेंस, देन अनएम्प्लॉयमेंट has an effect on mass scale poverty because unemployment, and especially long term unemployment, may lead to a significant level of poverty. Most people depend on their jobs or their regular earnings so that they are able to pay their expenses. Once they lose their jobs or they do not have their regular income, they are not able to afford their daily lifestyles or their consumption of the daily needs. And that is why initially they may resort to using their past savings. But when their savings are finished, they slowly turn into debtors, that is, they take loans, sometimes personal loans from people they know, relatives and friends, family members, and eventually, in the long run, they become poor. बेरोज़गारी की समस्या अगर दीर्घकालीन रहती है तो ये बड़ी आसानी से निर्धनता को जन्म देती है, क्योंकि अधिकतम लोग अपने रोज़ की ज़िंदगी या रोज़ के उपभोग व्यय के लिए अपने रेगुलर यानी नियमित आय पर निर्भर होते हैं। और नियमित रूप से जब आय नहीं मिलती है क्योंकि वो बेरोज़गार होते हैं, तो उनकी जो उपभोग व्यय है, एक तो वो कम होने लगती है और अपने किए गए बचतों पर वो निर्भर होने लगते हैं। दीर्घकालीन बेरोज़गारी होने के कारण बचतें भी ख़त्म हो जाती हैं और वो धीरे धीरे ऋणियों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो या तो अपने परिवार के सदस्यों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या जान पहचान के लोगों से ऋण लेना शुरू करते हैं। और ये एक ऋण की आप कह सकते हैं विशियस सर्कल, यानी विशियस सर्कल में प्रवेश कर जाते हैं। ऋण का एक दुष्चक्र में वो प्रवेश कर जाते हैं जिससे वो निकल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत मौजूद नहीं होता है और धीरे धीरे वो निर्धनता की ओर बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट इज लोअर जीडीपी फॉर द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की कुल घरेलू उत्पाद में कमी होने लगती है या उसका स्तर गिरने लगता है। High employment indicates that the economy is operating below full capacity and is inefficient. This is what leads to lower output and income. Since the economy operates below capacity, the output level is also very low. The unemployed, on the other hand, are not able to purchase the amount of goods they used to, and this is what decreases consumption demand. When consumption demand decreases, production and investment also decreases, and thereby in the next round employment and national income will further decrease. This is also known as a negative multiplier effect. So, we may say that the effect of unemployment is directly not only on lowering the GDP of the economy, but also on setting up of a negative multiplier effect. That is, the multiplier starts working backwards. बेरोजगारी की समस्या एक देश या एक अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य को बताती है। वह यह बयां करती है कि वह अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से कम और अनुकूलतम या इष्टतम कुशलता से कम में कार्यशील है।
इसके कारण अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन स्तर है वो भी कम रहती है। निम्न उत्पादन स्तर अर्थात निम्न आय स्तर, तो राष्ट्रीय आय भी कम होती है। बेरोजगारी के लिए या बेरोजगार जो होते हैं, जो व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं, उनके लिए उपभोग करना एक समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसलिए वो अपनी उपभोग व्यय को न्यूनतम रखते हैं, जिसके कारण उपभोग मांग में कमी आती है, अर्थात जो समग्र मांग का स्तर है वो भी गिरने लगता है। इस कुल व्यय में कमी के कारण उपभोग मांग में कमी आती है और उपभोग मांग में कमी के कारण निवेश और कुल उत्पादन में भी कमी आती है, जिससे अगले स्तर पर राष्ट्रीय आय और रोजगार का स्तर भी घटने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो गुणक को पीछे की ओर क्रियाशील करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी के कारण गुणक ऋणात्मक रूप से क्रियाशील होती है और पूरे अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक गुणक का प्रभाव पड़ता है। Because of unemployment, government borrowings increases. सरकार की जो ऋण होती है वो भी बढ़ने लगती है। Higher unemployment means more people are not able to pay tax revenues. ऊंची बेरोजगारी दर का अर्थ है कि काफ़ी सारे लोग कर नहीं चुका पाते हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार का कोई स्तर नहीं होता है, बिकॉज द इनकम ऑफ द पीपल हैज़ कम डाउन, सो इनकम टैक्स लेवल्स विल ऑल्सो come down. So the amount of revenue generated from income tax for that particular year will also become less. दूसरी ओर अगर हम लोगों की व्यय पर ध्यान दें, if we see the expenditure and spending of people, तो उसमें भी कमी आती है क्योंकि लोग कम खर्च करने लगते हैं, उनके पास खर्च योग्य आय नहीं होती है। They have less disposable income with them and so they spend less. अतः जो indirect taxes यानी अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होते हैं वैट के रूप में, VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, उसमें भी कमी आती है। दैट अमाउंट ऑल्सो decreases. So the amount generated as revenue from indirect taxes are also less. लेकिन अगर हम सरकार के सार्वजनिक व्यय को देखते हैं या उसको ध्यान में रखते हैं तो सरकार की कुछ ऐसी व्यय होती है जो अनिवार्य होती हैं और सरकार को उन पर खर्च करना ही पड़ता है, जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों की सैलरी और मजदूरी इत्यादि। इसके साथ साथ सरकार को बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम पर भी खर्च करने पड़ते हैं। इन सब के कारण सरकार की व्यय में वृद्धि होती है, यानी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। और इन एक तरफ जहाँ पे सरकार की आय में कमी है और दूसरी तरफ जहाँ सरकार की व्यय में वृद्धि है, तो सरकार को ये असंतुलन दूर करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, चाहे वो आंतरिक ऋण हो चाहे वो बाह्य ऋण हो। किसी भी तरह से सरकार को ऋण लेके इस असंतुलन को दूर करना पड़ता है, अपने व्यय को पूरा करना पड़ता है, लेकिन अंततः इसका परिणाम यही होता है कि सरकार की ऋणें बढ़ने लगती हैं या उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उनका ऋण भार बढ़ जाता है। Even though the revenue of the government is reduced because of many people being unemployed
and are unable to pay their taxes, the government has to keep on spending on certain compulsory engagements or activities like payments on defense and security of the country, payments to the people working in the public sector units, etc., even on education and health of the people for the social welfare. All these expenditures have to be done. Apart from these compulsory regular expenditures of the government also has to bring in programs for eradication of unemployment or for reducing the rate of unemployment. So, new projects, new programs, new special initiatives have to be taken up by the government in the various regions of the economy so that more people find means and methods of livelihood. This also requires a huge amount of investment, expenditure. Investment expenditure is also a kind of expenditure which the government has to do under its public expenditure schemes or budget. Now, on one hand, when the government revenue, public revenue that is less, and public expenditure has risen, has increased, there is a disequilibrium between revenue and expenditure of the government. To get rid of this disequilibrium and to fund its expenses, its spending, its expenditure, the government has to resort to taking loans, which we know as public debt. These loans can be taken internally from the public of the country or externally from other governments and sources outside the country on an international front. Whatever be the nature of these loans, the government is ultimately burdened under the liabilities of these loans. So, government borrowings ultimately increase. Next, we come to social problems that lead to economic degradation or economic unproductivity. Unemployment, when prevalent in youth, that is between the ages of 25 to 35 or maximum 40, it tends to create more or higher crime rates in an economy or a country. This is because the alienated crowd, the youth, who has a lot of potential, a lot of energy, a lot of creativity and talent, and yet do not find appropriate work and means of livelihood, resort to other means for earnings, which may not be legal and may be antisocial in their nature. Some people also resort to certain occupations which are bad goods, or you can say which are not moral in nature, which not only harms the society in one way or the other, but it also brings higher levels of unproductivity for the economy. Secondly, a large crowd of youthful energy gets wasted. So, the human capital of the country gets a huge setback. What the country could have used as a very appropriate and powerful resource now remains idle. So there is a huge loss of human resource, which ultimately leads to several social issues
which we have already discussed in our previous video. जब बेरोजगारी नौजवानों में प्रचलित होती है या विद्यमान होती है, खास करके 25 से 30-35 या अधिकतम 40 के आयु वर्ग में, तो ऐसी अवस्था में जो युवा पीढ़ी होती है उनके पास कुशलता, ज्ञान, स्फूर्ति और ऊर्जा होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं रहती है और इसीलिए वो अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को दूसरी ओर मोड़ने लगते हैं, जो कि समाज के लिए कई बार अनैतिक होती है या समाज के लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ऐसे लोग समाज को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि समाज के लिए बोझ अथवा एक समस्या की तरह खड़े होते हैं। कई बार यह लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त होने के कारण समाज के कार्यों में भी बाधा डालते हैं, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि एक कुशल और योग्य संख्या के लोग कार्य जब नहीं करते हैं तो मानव पूंजी की हानि के रूप में अर्थव्यवस्था को यह झेलना पड़ता है और यह अर्थव्यवस्था के उत्पादन के लिए भी हानि होती है। एक बड़ी मात्रा की उत्पादकता की हानि होती है, जो अगर अर्थव्यवस्था ठीक तरह से उपयोग कर पाता तो बढ़ती उत्पादकता तथा बढ़ते हुए आय के रूप में उसको प्राप्त होती। ऐसी एक बड़ी मात्रा में जब युवा बेरोजगार होते हैं तो वो अपने आप को समाज और आर्थिक क्रियाओं से काट के अलग कर लेते हैं और कई ऐसे अनैतिक कार्यों में शामिल करते हैं जिससे कि ना तो समाज और ना अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, परंतु हानि ही होती है। Apart from this, there is a lot of political instability that is also seen because of unemployment. बेरोजगारी के लिए कई बार राजनीतिक असंतुलन भी उत्पन्न होते हैं। The period of mass unemployment leads to social unrest, and social unrest again results to political unrest, because people are not happy with the government which cannot solve their issues and such big issue as unemployment. मानव के लिए रोज़गार और आय का स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर मानव को अपने परिवार के लिए, उपभोग के लिए और व्यय के लिए आय की आवश्यकता होती है, जिसके ना होने पर उनकी पूरी ज़िंदगी और परिवार का भी पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए बेरोज़गारी के कारण न केवल सामाजिक उथल पुथल होती है, बल्कि राजनीतिक उथल पुथल भी होती है, क्योंकि बेरोज़गार लोग उस नेता या राजनीतिक संघ को बुरा या नाकाम मानती हैं जो बेरोज़गारी जैसे समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। So these are the effects of unemployment. I hope you have understood them and you will be able to write your notes accordingly, discuss them. I would appreciate that all of you come up with your suggestions
Before I come with the suggestions on the WhatsApp video and audio, बेरोज़गारी को उनके उन्मूलन के उपायों को हम लोग व्हाट्सएप में करेंगे, व्हाट्सएप के क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद उन उपायों को व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट के रूप में। आप लोगों के लिखने के बाद ही मैं अपना जो है वीडियो और ऑडियो अपलोड करूँगी और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकती हैं। आप बेरोज़गारी की समस्या एवं उसके कारणों और प्रभावों के साथ एक चर्चा करके आप लिख सकती हैं, और ख़ास करके भारत के संदर्भ में। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख के दिया है आपको, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इसको लिखे और मुझे असाइनमेंट के रूप में व्हाट्सएप में जमा करे। ओके, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एंड you will get 48 hours to write and submit your assignment. Thank you, girls.